हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? तो फाइनली आज कई दिनों के बाद हमारी क्लास हो रही है। जैसे कि आपको पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फीवर था। फीवर भी बहुत ही गंदा फीवर। खैर, अभी मेरी तबीयत ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम पहले कवर कर लेते हैं। इसके अलावा जो पीछे वाली क्लास हमारी रही है, वो एक तो हम वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे, और क्या कर लेंगे हम इसके अलावा, मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगी, है ना। आज शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप उनके एक बार नोट्स बना लेना और पढ़ लेना। मतलब नोट्स समझ में आए तो बना लेना, नहीं तो एक बार बस ऐसे ही पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। फिर बाकी हम उनको आगे वीकली करंट अफेयर्स में, मंथली करंट अफेयर्स में कवर करेंगे ही। बात समझ में आई? चलो, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज क्या है कि व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व्ड। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम, यानी इस बार इसका जो विषय था वो था फोस्टरिंग डिसेबिलिटीज इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्राम्स। ये इस बार इसकी थीम थी। खैर, आप दिन याद रखना कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिसेंटली हु हैज नाउ टेकन एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि बीएसएफ। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में अब किसने अतिरिक्त पदभार संभाला है? ये अतिरिक्त भार अब संभाल लिया है किसने? किसने? परवीन कुमार ने। जो परवीन कुमार है, वैसे ये करंटली डीजी है आईटीबीपी, यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के। लेकिन जो बीएसएफ के डीजी, डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक थे, दलजीत सिंह चौधरी, उनका रिटायरमेंट हो गया। उनके रिटायरमेंट के बाद अतिरिक्त पदभार संभाल लिया है बीएसएफ के डीजी का परवीन कुमार जी ने ही। क्लियर? अच्छा, नाम आया बीएसएफ का। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। हेडक्वार्टर्स इसके नई दिल्ली में है। आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन फॉर यू ये है, मुझे जरा ये बता देना कि बीएसएफ का मोटो क्या है। कमेंट बॉक्स में क्या बताओगे कि बीएसएफ का मोटो क्या है? ठीक है, बता दोगे? हाँ, इजी है ना। चलो नेक्स्ट। रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज अर्नड द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारत के पहले जल पॉजिटिव हवाई अड्डे का खिताब अर्जित किया है? तो ये खिताब अर्जित कर लिया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, जो कि कहाँ है? नई दिल्ली में है ना। दिल्ली का एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये वाटर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि भाई जितनी इस एयरपोर्ट पे खपत है पानी की, उससे ज्यादा फ्रेश वाटर इस एयरपोर्ट पे अवेलेबल है। मतलब कैसे? कैसे कि जो वाटर मैनेजमेंट है, रिसाइकलिंग है पानी की, दोबारा से शुद्ध करना, साफ करना पानी का, एक तो ये भी काम कर रहा है ये एयरपोर्ट। इसके अलावा जो बारिश का पानी है उसको भी ये इकट्ठा कर लेते हैं और जिसका ये यूज करते हैं उसे फिल्टर करके। अब जितना खपत है इस एयरपोर्ट पे, है ना, ये एयरपोर्ट लगभग 400 मिलियन पैसेंजर्स जो है उनको एनुअली हैंडल करता है। तो जितनी खपत है यहाँ पर पानी की, उससे ज्यादा पानी है इस एयरपोर्ट पे, यानी कि ये वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट है। समझ में आ गई बात? पानी है, समझ गए कैसे है? हाँ ठीक है, ये रिसाइकल कर रहे हैं, पानी को फिल्टर कर रहे हैं। तो जितना फिल्टर कर रहे हैं वो ज्यादा ही हो जा रहा है जितनी इस एयरपोर्ट पर खपत है। चलो नेक्स्ट। What rank has India secured in the recent work skill एशिया कंपटीशन WSAC 2025? हाल ही में विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो भारत की जो रैंक आई है इस प्रतियोगिता में वो आई है 8th। इसमें टोटल 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से भारत की 8वीं रैंक आई है। Next, recently in which state Prerna scheme has been launched to help 10th class students prepare for board exams? हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए प्रेरणा योजना शुरू की है? तो ये प्रेरणा योजना शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा। अब जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम देंगे उनको एनुअली उनको मंथली
एनुअल नहीं, मंथली 300 रुपए ये सरकार देगी, है ना। 300 रुपए से, ताकि वो अपनी जो एक्स्ट्रा जरूरत का सामान है, कॉपी पेंसिल किताब, वो खरीद सके और अपने कुछ खाने पीने की चीज भी खरीद सके, बोर्ड के एग्जाम की वो अच्छे से तैयारी कर सके। इसके लिए प्रेरणा स्कीम है, समझ गए। चलो, असम का नाम आया, असम की कैपिटल दीसपुर है। यहाँ पर लक्ष्मण आचार्य गवर्नर है, इसके अलावा हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट, विच मेडल डिड इंडिया विन इन द सुल्तान अजलन शाह कप? सुल्तान अजलन शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने सुल्तान अजलन शाह में जीत लिया है सिल्वर मेडल। जो कहाँ पर हो रहा था? ये मलेशिया में हो रहा था। इंडिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया है और बेल्जियम ने गोल्ड मेडल इस प्रतियोगिता में जीता है। कहाँ हो रहा था, किसने सिल्वर जीता, किसने गोल्ड जीता, तीनों ही बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियाज रिवाइज्ड अर्थक्वेक जोनेशन मैप, हाउ मैनी अर्थक्वेक जोन्स आर देयर इन इंडिया नाउ? भारत में संशोधित भूकंप क्षेत्रीकरण क्षेत्रीकरण मानचित्र के अनुसार भारत में अब कितने भूकंप क्षेत्र है? तो अब भारत में टोटल 5 जोन हो गए हैं भूकंप के, है ना। जोन मतलब वो एरिया जहाँ पे रेड रेड वाला एरिया जो आपको दिख रहा होगा, वो एरिया जहाँ पर भूकंप आने की ज्यादा संभावना है ना। जो रेड रेड वाला है वो हाई रिस्क वाला है, थोड़ा कम रेड वाला है, फिर थोड़ा पिंक वाला है ना, थोड़ा डार्क पिंक वाला है। तो इस तरीके से अब 6 ये जोन हो गए, एक और जोन 6 को ऐड कर दिया गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जोन 6 को ऐड किया गया तो अब तो 6 जोन होने चाहिए, लेकिन टोटल 5 जोन हुए। कैसे? क्योंकि जोन सेकंड है, जोन थर्ड है, जोन फोर्थ है, जोन फिफ्थ है, और अब जोन जोन सिक्स ऐड हुआ है, यानी कि टोटल मिलाकर 5 जोन हुए हैं। ठीक है। जोन सेकंड जैसे लो डैमेज रिस्क वाला है, कि अगर यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है तो ज्यादा डैमेज नहीं होगा, फिर मॉडरेट, हाई, फिर वेरी हाई डैमेज होगा जहाँ जोन 5 होगा वहां पर। ठीक है। और ऐसा ही एक जोन 6 अब ऐड कर दिया है। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया कि विच हैज बिकम द फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी ऑफ इंडिया? भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर कौन बनेगा? तो ये शहर बनेगा अमरावती। कौन बनेगा? अमरावती बनेगा भारत का पहला इंटीग्रेटेड सिटी। इसकी फाउंडेशन स्टोन जो रखी वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू जी ने मिलकर आधारशिला रखी। यहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, बहुत सारे बैंक की वो होंगे, यहाँ पे शाखाएं होंगी। ठीक है। चलो, नेक्स्ट, हु विल होस्ट द 7th इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट? 7वें भारत समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये शैवाल एक्सपो समिट की जो मेजबानी है ये कौन करेगा? कोची करेगा, है ना। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सी विड इंडस्ट्रियल जो होगी, इंडस्ट्रीज की गैदरिंग होगी। कहाँ पर? कोची में। ठीक है। कहाँ पर होगी? कोची में। कब से कब तक? जनवरी 29 से जनवरी 30, 2026, अगले साल में, है ना। ब्लू इकोनॉमी पर फोकस रहेगा इसमें भारत का। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ब्लू इकोनॉमी, हाँ, पानी वाली जो इकोनॉमी है, मरीन जो इकोनॉमी है। ठीक है। नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रिनाउंड पर्सनालिटी टॉम स्टॉपर्ड हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? अभी हाल ही में इन टॉम जी का निधन हो गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन थे? तो ये एक बहुत ही फेमस स्क्रीन राइटर थे, है ना। ठीक है। ऑस्कर भी ये जीत चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है इनका। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो नाम याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि भाई ये किससे संबंधित थे, स्क्रीन राइटिंग से ये संबंधित थे। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप पीडीएफ ले लेना। इसके अलावा बाकी की पीडीएफ भी आपको एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। आज क्लास थोड़ी डार्क डार्क तो नहीं थी ना, है ना। अंधेरा सा हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हुई, मैंने अभी चेक। चलो कोई बात नहीं, वैसे समझ में तो चीजें आई होंगी। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, और ध्यान रखो भाई, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से शिद्दत के साथ मन लगाकर पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय बाय।